हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th NCERT का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप में पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के उत्तर विशाल मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान में बांटा गया है। तो ये सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए गलत दिया हुआ है, सिंधु नहीं होगा, यहाँ पर घग्गर नदी होगा, घग्गर होगा, इसलिए गलत होगा, केवल कथन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका दिया हुआ है डिटेल सॉल्यूशन। कथन 1 सही है। विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये भी ध्यान रखना है, पंजाब का मैदान सिंधु से घग्गर नदी के मध्य का क्षेत्र है, गंगा का मैदान घग्गर से तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदान तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक हिमालय की ढाल का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पर नदियाँ बड़े कंकड़ पत्थर में विलुप्त हो जाती है? तो इसको भाभर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब भाभर के नीचे जस्ट इसके नीचे दक्षिण में तराई होता है, जो नदियाँ फिर से वापस दिखने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, भाभर नदियाँ जब हिमालय से नीचे उतरती है तो शिवालिक के पास 8 से 16 किलोमीटर तक बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती है। इस क्षेत्र को भाभर के नाम से जाना जाता है। तराई में भाभर के दक्षिण में स्थित नम एवं दंड लली भूमि को तराई कहा जाता है। बांगर खादर, ये तो जलोढ़ मिट्टी का भाग है, नई मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। तो ये सही होगा। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल कथन 2 ना, ये गलत हो जाएगा, सी होगा। दोनों सही है, कथन 1 और 2। चलिए डिटेल देखते हैं। कथन 1 सही है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। कथन 2 भी सही है, प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 2 भागों मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन के पठार में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के भाग मध्य उच्च भूमि की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। तो ये गलत होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला एवं उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सही है। तीसरा ऑप्शन, मध्य उच्च भूमि पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय भाषा में बघेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ये सही है। MP के पूर्वी और UP के पश्चिमी भाग में है। चौथा ऑप्शन, बुंदेलखंड के पूर्व की ओर विस्तृत पठार को छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड में है, के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है, इसलिए अब पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल 2, 3, 4। चलिए डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, केवल एक गलत है। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि की ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कथन 2 सही है। विंध्य पर्वत में दक्षिण की सतपुड़ा श्रृंखला एवं उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कथन 3 भी सही है। मध्य उच्च भूमि पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय भाषा में बघेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पठार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पठार के पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की ऊंचाई से अधिक है।
तो ये सही है। दक्षिणी पठार में अनाईमुडी है जो कि सबसे ऊंची है पश्चिमी घाट की, इसीलिए हो जाएगा। दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है तथा इसका आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। सी इसका ऑप्शन होगा। डिटेल देखते हैं। देखिए कथन एक सही है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की ऊंचाई से अधिक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, इसको ध्यान रखना है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कथन 2 भी सही है। दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित तथा इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। चलिए अगले क्वेश्चन। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती है, तो ये गलत दिया हुआ है। दक्षिण में अनाईमुडी की पहाड़ी है जो सबसे ऊंची है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 डोडा बेटा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, गलत होगा। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, तो दोनों न तो 1 न ही 2, डी होगा। चलिए डिटेल इसका देख लेते हैं। न तो कथन 1 और न ही 2, दोनों गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। डोडा बेटा पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट का विस्तार सतत न होकर कटा फाटा है, ये सही है। और पश्चिमी घाट का विस्तार सतत श्रृंखला है, वो कटा फाटा नहीं है। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि पिछले देखे हैं, ये भी सही है। सभी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल अर्थात थार मरुस्थल स्थित है, सही है। थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ये गलत है। लूनी नदी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थार के मरुस्थल की नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित नदियाँ हैं, ये सही है। केवल 1 और 3, केवल 2, बी होगा। डिटेल इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल अर्थात थार का मरुस्थल स्थित है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में विस्तृत है। कथन 2 गलत है। थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। चंबल नदी अरावली पर्वतमाला के पूर्व में बहती है, ये ध्यान रखना है। कथन 3 सही है। थार के मरुस्थल की नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मलाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। तो मलाबार केरल हो जाएगा, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो ये केरला में है। कोंकण तट ये गुजरात में, ये कन्नड़ गुजरात के जस्ट नीचे। तो पहले हो जाएगा 2, 3, 1, 2, 3, 1, बी। चलिए देखिए दिया हुआ है इसका डिटेल। पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है, इसके दक्षिणी भाग कन्नड़ तट और सबसे दक्षिणी भाग मलाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्वी तट पर स्थित है, सही होगा। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में कम चौड़ा है, ये गलत दिया हुआ है। पश्चिमी तट की तुलना में उल्टा इसका होगा, पूर्वी तट ज़्यादा चौड़ा है। तीसरा ऑप्शन पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये सही है, इसलिए 2 होगा, केवल 2। डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों चैप्टर 2 का। कथन 1 सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। कथन 2 गलत है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है।
कथन 3 सही है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।